कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। अभी यह नंबर सिस्टम स्टाइल ग्रुप में जो भी है कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, तो इसको बता रहे हैं। बाकी इसके पहले का आपने देखा, पढ़ लिया, रिवीजन करना है कर लीजिएगा, और जो दिक्कत हो बताना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, जिसको हमने पहले से बता रखा है। अब यहाँ दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वो है टॉप एंड बॉटम रूल्स। अब ये टॉप एंड बॉटम रूल्स क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसका यूज़ क्या है, किस जगह पे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, और उस डेटा को हम यहाँ पे टाइप करते हैं। मान लो कि हम इस सेल में एक प्रोडक्ट नेम लिखना चाहते हैं, प्रोडक्ट नेम, एंड उसका प्राइस भी नोट करना है हमको। हमने दो कॉलम बनाया, एक प्रोडक्ट नेम के नाम से, इसको थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर दो। सेम इसी तरीके से इसका बोल्ड और साइज इंक्रीज कर दो। इसमें देखोगे कि हमारे प्रोडक्ट नेम में केवल प्रोडक्ट में PROD दिख रहा है, बाकी सब छुपा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो सेल है वो थोड़ा सा हमको इंक्रीज करना होगा। तो इस तरीके से बढ़ा दीजिए, इसको भी थोड़ा सा सेम साइज कर दीजिए। हाईलाइट करना है बॉर्डर को, तो आप इसको सेलेक्ट करें दोनों को, और यहाँ पर देखेंगे बॉर्डर स्टाइल में ऑल बॉर्डर क्लिक कर दो, ये हो जाएगा। कम से कम हम इसमें 10 नाम लिखते हैं, 10 प्रोडक्ट के नेम। मान लो कि आपके पास पेन, पेंसिल, कटर, रबड़, कॉपी या अन्य चीज़ें है ना, सब लिखते हैं। तो सेलेक्ट करके शुरू कर दो लिखना, क्या नाम है। मान लो मेरे पास एक पेन हुई गई, उसका प्राइस मान लो हमने 10 रुपीज़ वाले पेन ली। पेन के बाद हमने एक कॉपी परचेस की है, कॉपी मान लो हमने 40 रुपीज़ वाली ली है। और एक हमने रबर लिया है, रबर बहुत बढ़िया लिया होगा तो 5 रुपीज़ का होगा, ठीक है। कटर भी हम ले लेते हैं, कटर को भी 5 रुपीज़ में परचेज कर लिए। इसके अलावा हमने कुछ और भी चीज़ें परचेज करी, जैसे कलर पेंसिल, ठीक है। उसका प्राइस मान लो 30 या 35 या 40 रुपीज़। और कुछ हमने, और कुछ अपने आइटम्स के नाम बताओ, 10 तक कम से कम पहुंचा देते हैं हम लोग। मान लो अभी कुछ खाने पीने के सामानों में ना, जैसे हमने समोसा परचेज किया, समोसा हमने लिया 40 रुपीज़ का, 5 पीस मिला, 5 के 8 पीस मिला होगा, इधर गांव का समोसा सही है। समोसा के अलावा आपने क्या करता होगा, फुल्की भी ली होगी। फुल्की कितने की खाए, 3 लोग मिलके 20 रुपए, ठीक है। चॉकलेट कर दूं, ठीक है चॉकलेट कर दो। इसका ये महंगा वाला कर लो, 3 4 कर दोगे, मान लो 100 रुपये खरीद लिए, बढ़िया वाला चॉकलेट जो भी होगी। और इसके अलावा और भी 2 4 आइटम और बताते हैं। वेफर भी खाती हो, चलो आगे बढ़ो। जलेबी, ठीक है इतना हो गया। इतने में हम लोग अपने आप को समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। अब चूंकि हमारे पास इतने आइटम्स हैं और उनके यहाँ पे प्राइस रेट है, इनको पहले हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, ताकि देखने में उनको थोड़ा सा बढ़िया लगे, सब सेंटर में पड़ रहा हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जब आओगे तो सेकंड ऑप्शन पे टॉप एंड बॉटम रूल्स है। इसमें जो पहला रूल दिया वो है दिया टॉप 10 आइटम्स, और मेरे पास लगभग 10 आइटम्स है भी। देखो काउंट करो एक बार, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आइटम्स है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब ये 10 आइटम्स हमारे पास है, और हमको टॉप 10 अगर देखना है, जरूरी नहीं कि टॉप 10 ही देखो, टॉप 1 भी देख सकते हो, टॉप 20 भी देख सकते हो, लेकिन जो रूल से बनाया गया है वो है टॉप 10 आइटम्स। तो अब हम करें क्या, इसको रूल्स को लगाएंगे तो लगे कैसे वो समझना। सबसे पहले हम इनको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, टॉप एंड बॉटम रूल्स पे गए, फिर टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक किया,
और यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ रहा है कि जो भी टॉप 10 आइटम्स है वो लाइटेड विथ डार्क फिल हो जाए। ठीक है, तो अब हम कहते हैं 10 तो है ही, तो टॉप 10 में 10 ढूंढ रहा हूँ तो 10 तो सभी हो जाएंगे। तो मुझे टॉप 10 में 10 नहीं बल्कि 5 को ढूंढना है। कितने को ढूंढना है? अब थोड़ा सा इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 3 लोगों को टॉप करना चाहता हूँ पूरे स्कूल में, और मेरे पास 3 ही स्टूडेंट है, तो क्या होगा? 3 के तीनों टॉप हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बोलो, कोई डाउट हो तो बोल दो। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 3 स्टूडेंट है और 3 लोग बनेंगे, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड चाहे थर्ड। तो तीनों में से कोई ना कोई एक फर्स्ट, कोई ना कोई एक सेकंड, कोई ना कोई थर्ड हो जाएगा। तो वैसे जब मैं यहाँ टॉप 10 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 आइटम है ही, तो 10 के 10 सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई छूटेगा ही नहीं। अच्छा, अब अगर कोई छूटे तो उसके लिए मुझे इनमें से थोड़ा सा डेटा कम करना पड़ेगा। मान लो कि मैं 5 करता हूँ, तो 10 आइटम है जिसमें से मुझे टॉप 5 ढूंढना है, टॉप 5। अब बताओ 10 लोग हैं, किसी का 5 रुपए का, किसी का 10 रुपए, किसी का 15 रुपए, किसी का 35, किसी का 40, किसी का 100। तो टॉप मतलब जो सबसे ज्यादा होता है। टॉप मतलब क्या? तो अब ऑटोमेटिक वो ढूंढ लेगा। अगर 10 है तो मैं अपनी आंखों से देख करके ढूंढ सकता हूँ कौन कितना है। लेकिन अगर 1,000 होता तो क्या अपनी आंखों से ढूंढना आसान होता? बहुत मुश्किल होता है ना। तो हमें इसकी जरूरत पड़ती। तो जैसे हमने किया टॉप 5 और इसको किया ग्रीन फिल विद, तो देखोगे कि वो जो सबसे हाईएस्ट में है और वो 5 ही केवल हमको ढूंढ के दिखाएगा। एक तो सबसे हाईएस्ट में ये 100 है, ये भी 5 में आता है। और उसके अलावा इधर भी आते हैं, ये दो दो बार क्यों सिलेक्ट है पता है? ये 5 में ही आते हैं क्योंकि 40 ये भी है, 40 ये भी है, 35 ये भी है, 35 ये भी है। ठीक है, तो जो सेम टाइम है मतलब जो सेम नंबर में है, सेम वैल्यू में है, उनको भी वो एक ही काउंट करेगा, वो भी टॉप में आते हैं ना। तो टॉप 5 समझ में आ गया होगा कि जो सबसे ऊपर रहते हैं उनको 5 सेलेक्ट किया। अगर हमारे पास 20 आइटम होते, 100 आइटम होते, तब भी मैं अगर टॉप 5 करता तो उसमें से 100 में से 5 को सिलेक्ट करता जो सबसे ज्यादा होता। समझ में आया होगा? आगे बढ़े। अब देखो इसी तरीके से टॉप 10% है, परसेंट निकालना आता होगा सब। जैसे अगर मैं कहूँ 100 है और 100 में से 1% वो कौन है जो सबसे हाई है, तो 1% वही होगा जो सबसे 99.999 पाया होगा, वही 1% होगा जो सबसे हाईएस्ट होगा। या तो ओवरऑल जो 100% पाया होगा वही होगा जो सबसे हाईएस्ट होगा। समझ में आ रहा है? टॉप का मतलब जो सबसे ऊपर होगा। तो सबसे ऊपर या तो जो सबसे ज्यादा पाया होगा, चाहे 99.99% पाया हो चाहे 100% पाया हो, वो सबसे हाईएस्ट होगा, और वो भी 1% की। लेकिन अगर मैं बात करूँ 10% की, तो इसका मतलब 10 लोग हो सकता है, एक पहला वाला 100 जो पाया हो, उसके बाद जो 99 पाया हो, उसके बाद जो 98 पाया हो। अगर सब लोग सबसे ज़्यादा पाए होंगे तो ऐसे एक एक करके मतलब नीचे आओगे। तो इसमें वही करते हैं हम लोग, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद पहले इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेट। तो हमने जो लगाया था वो तो हट गया होगा। ठीक है, और अब हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप एंड बॉटम रूल में, और परसेंट को लगाते हैं। तो परसेंट भी वही करेगा जो अभी टॉप 10 आइटम्स किया था। तो हम टॉप 10% करते हैं। तो देखोगे टॉप 10% में हमारे पास 100 सेलेक्ट होकर के आ रहा है। कौन आ रहा है? 100। ठीक है, तो 100 क्यों आया? क्योंकि सबसे हाईएस्ट में हमारे पास यही है जो 10% में आता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप एंड बॉटम्स में, बॉटम 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स मतलब जो सबसे हाईएस्ट में था। अब बॉटम मतलब जो सबसे कम में है, जो सबसे कम में है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा और इसको थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर से फिल करूंगा, देखो कि सभी फिल हो रहा है। इसमें भी वही लॉजिक है। क्यों? क्योंकि 10 आइटम है ही, और मैं 10 को नीचे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो सबसे कम वाले में ही आते हैं। अगर मैं इसको 4 कर दूं तो मुझे 4 को सेलेक्ट करके दिखाएगा, और वो सबसे जो कम होंगे वही सेलेक्ट करके दिखाएगा सबसे कम होंगे। देखो ग्रीन कलर के लिए एक तो 5 है, ये सेम था, एक 20 है, एक 10 है। तो 4 आइटम सेलेक्ट हो गया, और वो कौन से सेलेक्ट हो गए? जो सबसे कम वाले थे। क्यों? क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है बॉटम, बॉटम मतलब नीचे वाला। ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है वो कम का सेलेक्ट करता है,
और जो टॉप वाला होता है वो सबसे ज़्यादा को सिलेक्ट करता है। इस तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। तो इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है वो समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने एक स्कूल में काम करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पर 1000 लड़के थे, 1 से लेकर 8वीं तक। और 1 से लेकर 8वीं तक 1000 लड़के थे। सभी का एग्जाम हुआ या टेस्ट हुआ और सबको नंबर मिले। और सबको नंबर मिले तो आपको 1000 लड़कों का रिजल्ट दे दिया जाए कि बताओ इसमें छाट कर दिखाओ सबसे हाईएस्ट कौन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 कापियां बार बार देखनी पड़ेगी। इसका देखो, इसका 45%, इसका 46, इसका 52, इसका 33। अब सबको ढूंढना पड़ा। 1000 कापियां लेके बैठोगे तो पता चला दिन भर लग गया आपको केवल सबसे टॉप में जो है उसको ढूंढने में। और इससे मात्र आपको 2 सेकंड में 3 सेकंड में काम हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें तो अपने आप, जैसे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके टॉप 10 आइटम को या टॉप 1 आइटम को सेलेक्ट किया या टॉप 1% स्टूडेंट को सेलेक्ट किया तो अपने आप आ जाएगा। ठीक, उसी तरीके से ये टॉप बॉटम में सबसे नीचे वाले जो सबसे कमजोर वाले जो, अब सेम उसी का उल्टा हमारे पास बॉटम 10% भी है। बॉटम 10% देखो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया बॉटम 10%, तो हमारे पास सेलेक्ट होकर के केवल कौन कौन सा है, 5 और 5। अभी पता कैसे चले, तो हम इसको येलो कर देते हैं। देखो ये 5 और 5 सबसे कम यही है और इससे कम कोई है ही नहीं, है कोई? तो ये सेलेक्ट होके आ गया, तो बॉटम 10। या फिर अगर मैं बॉटम 1 भी कर दूं तो यही आएगा। क्यों? क्योंकि अब 10 के नीचे तो इससे नीचे कोई है ही नहीं, चाहे 1 कर दो चाहे जो कर दो। अगर 20% में कहोगे तो हो सकता है 5 के ऊपर वाले जो हों वो आ जाए। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है बॉटम 10% को देखते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। एक चीज और देखते हैं कि एबव एवरेज। एबव एवरेज, एवरेज क्या होता है इसको निकाल लेते पहले। यहाँ पर इक्वल ए वी ई, देखो एवरेज है ना, ए वी ई आर ए जी, एवरेज। अब किसका एवरेज चाहिए मुझे, इन सब का एवरेज चाहिए। और ब्रैकेट को बंद किया, इंटर कर दिया, कितना आया 33। एवरेज कितना आ गया, औसत निकालना आता है, सबको जोड़ो, जितना नंबर उससे भाग कर दो, 10 का भाग कर दिया, 33 आया। तो ये कह रहा है, मैं इनमें से पहले ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटा देता हूँ, है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर रूल कर देता हूँ, क्लियर सेलेक्टेड सेल्स, क्लियर रूल्स हट गए। मैं लगाने वाला हूँ ये वाला एवरेज वाला, एबव एवरेज। एबव मतलब जो ये एवरेज है इसके ऊपर वाले सेलेक्ट हो। ठीक है, आते हैं एवरेज, एबव एवरेज, एवरेज के ऊपर। तो एबव एवरेज का मतलब कि जो मेरा एवरेज आ रहा है उससे ज्यादा जो होंगे वो सिलेक्ट होंगे। तो 33 से ज्यादा वाले ही केवल सिलेक्ट हैं, बाकी नहीं है। देखो 10 भी नहीं सिलेक्ट है, 5 भी नहीं सिलेक्ट है, 20 भी नहीं सिलेक्ट है, बाकी सब रेड कलर से हो गए। इसका मतलब ये एवरेज के ऊपर को सिलेक्ट कर रहा होगा। एबव एवरेज का मतलब होता है जितना एवरेज होगा इन सभी का, उन सबके ऊपर। अच्छा, इसी को उल्टा क्या होगा, बिलो। क्या होगा, बिलो एवरेज। तो हम करते हैं बिलो एवरेज। देखो बिलो मतलब होता है नीचे। तो 33 के नीचे वाले कौन कौन से हैं, तो 33 के नीचे है 20 है, 5 है, 5 है, 10 है। बाकी सब तो 33 के ऊपर है, एवरेज के ऊपर। तो एवरेज के ऊपर वाले को नहीं सिलेक्ट करेगा जब हम बिलो एवरेज करेंगे तो। और जब हम एबव एवरेज करेंगे तो इसका मतलब इन सभी का जो एवरेज रहेगा उससे ऊपर सिलेक्ट करेगा, बाकी सबको छोड़ देगा। तो ये तब जरूरत पड़ती है कि जो एवरेज में हो उनको हमें लेना है, एवरेज के ऊपर जो उनको लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। क्योंकि वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, उन लड़कों को अलग से ट्यूशन चाहिए, तो ये हमें ऑप्शन मिलता है। या कहीं पर जैसे आप पढ़ोगी आगे, कॉमर्स ले लोगी, तो क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि जो हमारे यहाँ इस मॉल में काम करने वाले सेल्समैन हैं उनकी एवरेज सेल कितनी है। जिनकी एवरेज सेल 1 महीने में 10 लाख की होगी या उसके ऊपर की होगी, उन लोगों को हम थोड़ा सा इंसेंटिव देंगे, बढ़ा करके देंगे। इन 10,000 पगार है तो 11,000 दे देंगे। और बाकी जिनका जो है 10 लाख से कम है उनको हम पगार भर देंगे और उनको समझाएंगे। इसको पता करने के लिए हम लोग एबव एवरेज या फिर बिलो एवरेज का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी फिलहाल हम लोग इतने ही प्रैक्टिस करने वाले हैं बॉटम एंड टॉप रूल्स को, और इनकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लो ऐसे ही डाटा बना करके। बाकी इसके बाद हम डेटा बार्स और कलर्स और स्केल, इन तीनों को कैलकुलेट में खूब अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, आया पलक?
ना, प्रैक्टिस करो, एक्सेल को ओपन